बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। शकरकंदी में दूध डालें और फिर देखें कमाल। आज मैं आपके साथ शकरकंदी और दूध से बनने वाली बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसके पे हर्ष बहुत काम आएगा लेकिन फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया है तकरीबन 450 ग्राम शकरकंदी। इसको मैंने अच्छे से धो लिया और छुरी की मदद से इसका ऊपर वाला और नीचे वाला पार्ट उतार के, तो यहाँ पे कटर की मदद से मैंने इसके छिलके उतार लेने हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी मोटे साइज़ की शकरकंदी ली है। जब भी आप शकरकंदी लें तो आप थोड़ी सी मोटी साइज़ की लें। इसमें गांठें इतनी ज़्यादा नहीं होती। जो बारीक शकरकंदी होती है ना साइज़ में, तो उसमें गांठें काफ़ी ज़्यादा होती हैं, यानी कि बाल काफ़ी ज़्यादा होते हैं और फिर वो कद्दूकस करने में काटने में बड़ी मुश्किल होती है। तो कद्दूकस जो है यहाँ पे मैं कर लूँगी। इसको कद्दूकस करने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए भी रखना नहीं है, बल्कि फ़ौरन इसकी कुकिंग स्टार्ट करनी है, क्योंकि शकरकंदी अगर थोड़ी देर पड़ी रहे, हवा लगती है, तो फिर ये काली पड़ने लग जाती है। दूसरी तरफ एक कढ़ाई में 2 खाने के चम्मच मैंने देसी घी गरम कर लिया है और जैसे घी गरम होगा ये कद्दूकस की हुई शकरकंदी में इसमें शामिल करूँगी। शकरकंदी शामिल करने के बाद अच्छे से हमने अब इसकी मिक्सिंग करनी है, इसकी भुनाई करनी है, ताकि शकरकंदी का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। और घी में अच्छे से भुनाई के बाद ना इसका कलर इस तरीके से जब चेंज हो जाएगा, तब हम इसमें दूध शामिल करेंगे। यहाँ पे दूध जो है मैंने तकरीबन 450 ग्राम 500 ग्राम शकरकंदी ली थी, जिसकी सफाई और कटिंग के बाद 450 ग्राम बची है। तो मैंने तकरीबन 800 ग्राम दूध का इस्तेमाल किया है। दूध जो है जब भी आप इसमें शामिल करें तो कोशिश करें गाढ़ा होना चाहिए। ये मैंने बगैर बालाई निकले हुए दूध इस्तेमाल किया। इसका टेस्ट बड़ा अच्छा आएगा। आप चाहें तो डब्बे का दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिक्सिंग करेंगे और कवर करके बॉयल आने तक इसका वेट करेंगे। यहाँ पे हम शकरकंदी की जो मज़ेदार और ताकत से भरपूर खीर बना रहे हैं, इसके फ़वाइद को मज़ीद बढ़ाने के लिए ना इसमें मैंने मखानों का भी इस्तेमाल करना है, जिनको कैल्शियम का ख़जाना कहा जाता है। तो 2/3 कप मखाने लेके मैंने इनको कुरकुरा होने तक ड्राई रोस्ट करना है और उसके बाद इनको निकाल लेंगे और आगे चल के इनको इस्तेमाल करना है। दूसरी तरफ तकरीबन 3 से 4 मिनट गुजर चुके हैं। इसको शकरकंदी को पकते हुए अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और दरमियानी से थोड़ी सी मैंने तेज़ आग यहाँ पे कर ली है, ताकि जल्दी से हमारी खीर जो है ये पक जाए और बहुत ज़्यादा हमारी गैस भी ज़ाया ना हो और टाइम भी बहुत ज़्यादा इस पे ना लगे, क्योंकि हमने शकरकंदी को कद्दूकस कर लिया था और उसके बाद स्टार्ट में फ्राई भी कर लिया था, तो बहुत जल्दी ये गल जाती है। तो इसलिए चूल्हे की आंच थोड़ी सी तेज़ ही रखेंगे। यहाँ पे तकरीबन 7 मिनट गुजर चुके हैं। ये थोड़ी सी मज़ीद गाढ़ी हो चुकी है और शकरकंदी जो है ये इसमें काफ़ी ज़्यादा मिकदार में स्टार्च होता है, तो ये देख सकते हैं बहुत जल्दी ये गाढ़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे तकरीबन 7 से 8 मिनट गुजर चुके हैं। शकरकंदी काफ़ी हद तक गल तो चुकी है, लेकिन दूध भी काफ़ी हद तक कम हो चुका है। तो अब यहाँ पे इसके टेस्ट को मज़ीद बढ़ाने के लिए मैंने 1 चाय का चम्मच हरी इलायची का पाउडर शामिल किया है। ये मखाने जो ड्राई रोस्ट करके रखे थे ये हमने इसमें शामिल करने हैं और मिठास के लिए मैंने इसमें तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच चीनी शामिल की है। और इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स मैंने इसमें शामिल किए हैं। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई सी भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने पिस्ते, बादाम और किशमिश थोड़ी-थोड़ी मिकदार में शामिल किए हैं और यहाँ पे अब अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है। और यहाँ पे मैंने 2 से 3 मिनट तक इसको इसी तरीके से अच्छे से मिक्स करना है, ताकि दूध और शकरकंदी अच्छे से आपस में यकजान हो जाए। और शकरकंदी के फ़वाइद पे बात की जाए तो बेशुमार इसके फ़वाइद हैं और ये फ़वाइद आपको सर्दियों में ही मिल सकते हैं, क्योंकि शकरकंदी जो है वो सर्दियों में ही आती है। तो शकरकंदी हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है, बालों की सेहत के लिए बड़ी अच्छी है और इसके अलावा शुगर लेवल और कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करती है। और इसके अलावा वो लोग जो जिस्मानी मेहनत मज़दूरी का काम करते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। तो ज़रूरी नहीं है कि बहुत महंगे ड्राई फ्रूट से ताकत हासिल की जाए, बल्कि 40 से 50 रुपए की ये शकरकंदी जो है ये बहुत सारे फ़वाइद आपको दे सकती है। तो यहाँ पे शकरकंदी माशाल्लाह से तैयार हो चुकी है। इसको मैंने डिश आउट कर दिया और पिस्ते और बादाम से ऊपर से गार्निश कर दिया। तो बहुत ही मज़ेदार और ताकत से भरपूर हमारी ये शकरकंदी की खीर तैयार हो चुकी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की ये ज़बरदस्त सी रेसिपी जो है वो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल पर अगर आपने फर्स्ट टाइम विज़िट किया तो सब्सक्राइब किए बगैर प्लीज़ मत जाइएगा। तो मिलते हैं फिर किसी और नई मज़ेदार वीडियो के साथ। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।